हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे के हाफ डे से स्टार्ट हो जाता है वीकेंड। तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ अपने बेटे का और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं जिम के लिए और बेटा जो है वो कर रहा है राइटिंग वर्क। तो मैं उसको साइड बाय साइड हेल्प भी करती रहती हूँ उसके राइटिंग वर्क में, और अपने जो रूटीन वर्क हैं वो भी मैं निपटाती रहती हूँ, जैसे उसका लंच बॉक्स या टिफ़िन वगैरह, जो भी वाटर बॉटल रेडी करना है वो सब, और भी जो हमारे मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं वो भी मैं करती रहती हूँ और साइड बाय साइड उसकी हेल्प भी करती रहती हूँ। तो मैं उसको आजकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह के जो सम्स होते हैं वो मैं उसको दे रही हूँ। तो वो काफ़ी अच्छी हद तक कर लेता है, पर जहाँ पे उसे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होती है तो वहाँ पे मुझे उसे बताना होता है। तो अभी यहाँ पर आहान ने ले लिया था शावर, अभी वो रेडी हो रहा था स्कूल के लिए, क्योंकि उसकी जो बस है वो आ जाती है अराउंड 7:20 और 7:40 के बीच में। कभी भी हमें मिस्ड कॉल आ जाती है तो हम 7:20 तक मैं उसको पूरा प्रॉपर रेडी कर लेती हूँ। तो क्योंकि फिर ये है कि कभी भी मिस्ड कॉल आई तो हमें ऐसे नहीं होता कि हमें बहुत रश होगा, तो हम आराम से चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे आ गई थी मिस्ड कॉल उसकी मॉनिटर से और मैं उसको जा रही थी नीचे ड्रॉप करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जिम से और वो हो रहे थे रेडी ऑफिस के लिए, और मैं कर रही थी यहाँ पे लंच की तैयारी। तो आज आहान की डिमांड थी कि मम्मा आज आप चिकन करी राइस बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, आज वैसे भी वीकेंड होता है हाफ डे से और हम साथ में बैठ के लंच करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं होल चिकन लेके आती हूँ जिसे मैं घर में ही कट करती हूँ खुद। तो अभी वो फ्रीज़र में था तो वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, तो मैंने उसको माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया, और तब तक मैं तैयार कर रही थी उसके जो मसाले की चीज़ें चाहिए होती उनको चॉप करके रख रही थी। मुझे मतलब कुकिंग करते वक्त पहले मैं सारी चॉपिंग एक बार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं कुकिंग और चॉपिंग एक साथ दोनों नहीं करती। तो तब तक यहाँ पर आ गई थी मेरी मेड, जो कि हो गई है अब काफ़ी ठीक, उसकी हेल्थ में काफ़ी सुधार है। और ये रेगुलर नहीं आती है, ये इस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आती है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं ही इसे 3 दिन बुलाती हूँ और वो भी सिर्फ 1 आवर के लिए, जिससे कि मुझे थोड़ी सी हेल्प हो कि वो डीप क्लीनिंग करके चली जाती है 3 दिन। तो हमारा जो घर है वो इतना गंदा नहीं होता है, तो मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं। और यहाँ पर दुबई में बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं ये सब चीज़ें। तो रीज़न ये नहीं है कि कॉस्टली होती हैं, बट रीज़न ये है कि घर इतना गंदा नहीं रहता, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए मैं उसे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बुलाती हूँ। तो वो यहाँ पर मेरे साथ बातें कर रही थी और हस्बैंड कर रहे थे अपना ब्रेकफास्ट। तो वो मुझसे इतने दिनों बाद मिली तो वो मुझे बता रही थी और साथ साथ कर रही थी क्लीनिंग। तो वैसे तो वो बहुत ही अच्छी है क्लीन, वो सब जगह जहाँ उसे दिखता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कर लेती है। फिलिपिनोज़ जो होती हैं वो काफ़ी हाइजीन मेंटेन भी करती हैं और क्लीनिंग में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं कर रही थी यहाँ पर अपनी चिकन की लंच की तैयारी। मैं बना रही हूँ यहाँ पर आज चिकन करी। तो बस मेरी चिकन करी का मसाला तैयार हो गया था और बरना कर रही थी आयरन। उसको पता नहीं क्यों बेड पे आयरन करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि आयरन स्टैंड पे। जो स्टैंड होता है ना वो कभी यूज़ नहीं करती, जबकि मेरे पास है। तो बस वो चली गई थी और मैं कर रही थी यहाँ पर कपड़ों को सेट अलमीरा में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने वीकेंड ब्लॉग्स। तो आज है फ्राइडे और आज से स्टार्ट हो रहा है वीकेंड। मैं आज कहाँ जाऊंगी दुबई में या हम कहाँ जाने वाले हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे हो गया था मेरा लंच भी रेडी और साथ में मेरी ब्लैक कॉफ़ी। तो सब काम हो गए थे और आहान भी आ गया था स्कूल से। तो आहान के बैग में जब मैं टिफ़िन वगैरह निकाल रही थी तो आज मुझे मिला उसका ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट, जो हर फ्राइडे को मिलती है। तो आज टीचर कोई स्टोरी उन्हें सुना रही थी, तो आहान ने उसमें कमेंट किया कि ईटिंग टू मच विल मेक यू जाइंट। तो टीचर भी काफ़ी खुश थी। तो आहान ने कर लिया था यहाँ पर लंच और हम दोनों खेल रहे थे बोर्ड गेम, जो उसे भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खेलना। फिर आ गए थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने कर लिया था अपना लंच। उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया था कि तुम लोग तैयार हो जाओ
मैं आने वाला हूँ। तो हम रेडी ऑलमोस्ट हो गए थे, बस वाटर बॉटल वगैरह जो बाहर जाने से पहले मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। आहान की वाटर बॉटल, अपनी वाटर बॉटल और अपनी ब्लैक कॉफ़ी ऑफ कोर्स वो मेरे साथ साथ हमेशा चलती है। और बस फिर हम तैयारी हो रहे थे यहाँ पर बाहर जाने के लिए। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ। तो जैसे ही हम निकले बाहर तो देखा काफ़ी लाइक ट्रैफिक जैम है, और यूजुअली इतना ट्रैफिक होता नहीं है। तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो देखा वहाँ पर बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, और एक कार का नहीं, 4 कार आपस में हिट हुई हैं। तो काफ़ी बुरा भी लग रहा था। तो आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी बर्शा पॉन्ड पार्क, जो दुबई का काफ़ी पॉपुलर पार्क है, जहाँ पर आप ना मतलब जब भी जाएंगे ना तब भी आपको ना क्राउड दिखेगा। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं वहाँ पर ना, बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करते हैं, अपने गेट टुगेदर करते हैं। और काफ़ी बड़ा पार्क है, मतलब आप अगर पूरे पार्क का राउंड लोगे ना तो 2 किलोमीटर्स का एक राउंड में आप 2 किलोमीटर्स की जॉगिंग या जो भी ट्रैकिंग है वो कंप्लीट करते हो। तो इतना बड़ा पार्क है, और बीच में ना पॉन्ड है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो। तो मैं भी आपको लेके चलती हूँ और तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये है पार्क की एंट्री, और पार्क की एंट्री के लिए भी 4 गेट हैं, जो शायद 2 या 3 तो हमेशा ही खुले रहते हैं उसके जो गेट्स हैं। तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। हमने आज दूसरी साइड से एंट्री की है। यूजुअली हम उसके जो गेट 4 हैं वहाँ से करते हैं, आज हमने 3rd या 1st से की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर ना आपको प्रेयर रूम्स मिल जाते हैं, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, वो भी एक नहीं दो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे मतलब बनाए हुए हैं। तो वॉशरूम है, वाटर की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हैं। तो इतना सुंदर पार्क है। आपको जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक सेपरेट मिलता है, जिससे कि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ पर साइकिल्स भी अवेलेबल हैं। आप 2 सीटर्स, 3 सीटर्स, 4 सीटर साइकिल्स रेंट पे ले सकते हैं आवर्स के हिसाब से, और आप अपनी साइकिलिंग भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर किड्स प्ले एरिया हैं बड़े बड़े, जिससे कि ज़्यादा क्राउड ना हो एक जगह पे। तो 2-3 किड्स एरिया हैं, मतलब प्ले एरिया। तो वहाँ पे किड्स इंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाएं। यहाँ पर लोग आते हैं, और शाम तक ये 11 शायद 11 o'clock तक खुला रहता है रात को। तो तब लोग यहाँ पर अपना पूरा वीकेंड एंजॉय करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा है आजकल दुबई में। तो चाहे मौसम अच्छा हो ना हो, मैं तो जब भी यहाँ आई हूँ यहाँ पर मैंने हमेशा देखा है लोग हमेशा ही आते हैं, क्योंकि ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप कभी दुबई आएँ या आप दुबई पे हैं और आप इस पार्क पे नहीं गए तो ज़रूर जाएँ। देखिए यहाँ पर लोग बोटिंग भी कर सकते हैं। और हम तो यहाँ पर लाइक वीकेंड में हमेशा ही आते थे, बट काफ़ी टाइम से हम नहीं आ पा रहे थे। कुछ तो क्लाइमेट भी ऐसे ही था कि सैंड स्टॉर्म चल रहा था, काफ़ी हवा वगैरह चल रही थी। तो इसलिए यहाँ पर आहान ने खेला, और उसके सैंड वगैरह चली गई थी तो उसके डैडी क्लीन कर रहे थे। तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत पार्क है ये। बीच में जो पॉन्ड है ना, वहाँ पर जब सनसेट होता है ना, और सनसेट का रिफ्लेक्शन जो पानी में आता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने के लिए। तो अगर आप दुबई में यहाँ पर रहते हैं और कभी इस पार्क में नहीं गए तो ज़रूर जाएं। और अगर आप दुबई आते हैं घूमने के लिए तो इस पार्क को एक बार तो एक्सप्लोर ज़रूर करें। मतलब आप अगर जॉगिंग करना चाहते हैं तो आप पॉन्ड के पास आपको जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है, साइकिलिंग ट्रैक मिल रहा है। आपकी फैमिली आपके साथ आई है तो वो भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, अपना पिकनिक बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम जा रहे थे वापस घर। तो काफ़ी लाइक अराउंड 5 o'clock हो गया था इवनिंग का। तो आहान का डिनर का टाइम हो जाता है, तो वो जल्दी डिनर करता है, 5:30 तक कर लेता है। तो हमने प्लान किया कि अब हम चलते हैं घर वापस। तो देखिए इस पार्क में ना बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल सब कुछ है। तो मतलब हर एज ग्रुप का बंदा इस पार्क में आ सकता है। तो यहाँ पर करती हूँ मैं व्लॉग को एंड, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पार्क कैसा लगा।